हेलो गाइस। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 इंग्लिश का 10 सितंबर 2024 का शिफ्ट 3 का टेस्ट का एनालिसिस शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस से डर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? फोटोफोबिया, ऑप्टोफोबिया, अगोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है? तो चारों ऑप्शन देखते हुए चलते हैं और फिर आंसर पे आते हैं। फोटोफोबिया होता है हमारा फियर ऑफ लाइट। ऑप्टोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपनिंग वंस आइज। ठीक है। ऑप्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है। फोटोफोबिया क्या होता है हमारा? फियर ऑफ लाइट। अगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस। अगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। तो हमारा क्या पूछा हुआ है? फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। तो फियर ऑफ क्लोज स्पेस क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 90% आंसर करेक्टली। अब हमारा आता है इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3। तो पहले देखते हैं हमारा हिस्टोरियन टेल अस। ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो अस का क्या हो जाएगा? वी। अस का क्या हो जाएगा? वी। उसके बाद टेल, टेल का क्या होगा? आर टोल्ड। तो तीनों ऑप्शन में आर टोल्ड है हमारे पास। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? आर टोल्ड। ठीक है। आर के साथ थर्ड फॉर्म टोल्ड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाय हिस्टोरियंस। ऑब्जेक्ट क्या है? हिस्टोरियंस। तो ये क्या हो जाएगा? बाय हिस्टोरियंस। ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हैव बीन कट जाएगा, हैव बीन नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है। तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? इज एम आर। ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? वी हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगाया हमने और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 3। तो अब ये हमारा जो सेंटेंस है, ये पहले से ही हमारा पैसिव वॉइस में है, तो इसको हमें तो पैसिव वॉइस में ही चेंज करने के लिए बोला है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो एज इट इज किस में दिया हुआ है? तो ये थर्ड ऑप्शन, हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 3। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। The transistors are used as the main which are built into computer chips. तो transistors are used as the main, ठीक है, डैश which are built into computer chips। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। ठीक है। तो ये ठीक है हमारा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो कंपोनेंट्स आपको पता है। तो ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट्स। ठीक है। मेन पार्ट विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जंबल्ड ऑर्डर पे चलते हैं। जंबल्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे एवरी एस्पेक्ट और ऑफ आवर लाइव्स वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? हमें अपना सब्जेक्ट खोजना है, जो कि क्या लग रहा है आप लोगों को? एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स नहीं, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। देखिए इंट्रोडक्शन की, टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनाइज किया, क्रांति लाया है। किसमें? किसमें क्रांति लाएगा? एंड इट हैज ट्रांस, नहीं, ये कंजक्शन यहाँ यूज हुआ है, एंड नहीं होगा। किसमें क्रांति लाया है? रेवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट, हमारे जीवन के सारे एस्पेक्ट में क्रांति लेके आया। कौन? टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो हमारा पी के बाद ओ हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट है। पीओ। और लास्ट में देखिए, उसके बाद हम यहाँ से कंजक्शन से जोड़ते हैं, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है तरीका क्या करने का? वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट एंड कनेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी ने वो तरीका ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ये हमारा, ये आर जो है ये लास्ट में होगा। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम पे चलते हैं। एंटोनिम देना है हमें। द डैश टू वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल लाइट्स। द डैश टू वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल लाइट्स। तो एग्जिट यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जिट का, एग्जिट मीन्स बाहर निकलना। ठीक है। द एग्जिट टू द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल लाइट्स। अब एग्जिट का क्या हो जाएगा? हाउस नहीं, रोड नहीं, एंट्री। एग्जिट
बाहर निकलना, एंट्री मीन्स अंदर आना, तो एंट्री। आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना, केयर अ हैंग, केयर अ हैंग। तो डायरेक्ट मीनिंग कुछ नहीं होगा, हैंगिंग क्लोज टू ड्राई, नो। यहाँ पे हैंग दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैंगिंग क्लोज टू ड्राई, नहीं। पुटिंग एन आउटफुट ऑन ए हैंगर, नहीं। केयरिंग टू मच, नो। शोइंग नो इंटरेस्ट। तो केयर हैंग, हमने हैंगर पर कोई चीज टांग के छोड़ दिया, तो इस तरीके से याद कर लीजिए, हैंगर पर कोई चीज टांग के छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शोइंग नो इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो केयर हैंग दिया हुआ है, तो मैंने इसको पढ़ा हुआ है, तो ये फ्रेज करेक्ट नहीं है, तो यहाँ ये करेक्ट फ्रेज है नॉट केयर हैंग। करेक्ट फ्रेज क्या है, नॉट केयर हैंग, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, तो करेक्ट फ्रेज क्या है, नॉट केयर हैंग। तो नॉट केयर हैंग, हैंगर पे टांग के कोई केयर नहीं करना, तो शोइंग नो इंटरेस्ट। 52% आंसर्ड करेक्टली। आगे बढ़ते हैं। हमारा पैसिव वॉइस, थोड़ा सा इसको, ठीक है, 125 ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, the company will launch the new product next month and they are already promoting it through various marketing channels, ठीक है। The company will launch the new product next month, ठीक है, and they are already promoting it through various marketing channels। तो हमें सबसे पहले अपना, ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, द न्यू प्रोडक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये टाइम है, टाइम दिया हुआ है, एंड इसमें भी देख लेते हैं, दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ठीक है। ऑलरेडी प्रमोटिंग, ये हमारा वर्ब का वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओ, इट ऑब्जेक्ट है हमारा, थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। तो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वेरियस मार्केटिंग चैनल्स से। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, विल। विल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो विल, फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करते हैं, विल के साथ बी लग जाएगा, वी, विल प्लस बी, और उस बी के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो विल बी लॉन्च्ड, तो ये और ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। विल हैव बीन नहीं होता, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। तो आगे वाला टेंस भी देख लेते हैं कैसे चेंज किया हुआ है, दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट, तो यहीं पर हमें चेंज करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। तो हमारा इट, इट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले आएगा, इट आ जाएगा, तो इट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इज है, ठीक है। ऑलरेडी, ऑलरेडी यहीं पर रहेगा, ऑलरेडी में कोई चेंज नहीं होगा। आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी को, आईएनजी भी आईएनजी आता है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर होता है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए, इज यहाँ पे आ गया, बीइंग आ गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे प्रमोटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल, एंटोनिम बताना है हमें, मैकेनिकल, ठीक है, एंटोनिम बताना है। मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक, कोई चीज मशीन से हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, टोटली मैकेनिकल है, ओके। तो यहाँ पे सरोगेट, सरोगेट नहीं होगा। ऑटोमेटाइज्ड, ऑटोमेटाइज इसका साइनो है, ठीक है। ऑटोमेटाइज मीन्स होता है स्वचालित, जो मैकेनिकल है, ठीक है। यील्डिंग मतलब झुकने वाला, तो यील्डिंग का जो है साइनो हो जाएगा रिजिड, या नॉट रिजिड, नॉट स्टिफ, और इसका साइन होगा मीक। मीक मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मीक मीन्स होता है नम्र, ठीक है, ओबीडियंट, ठीक है। तो यील्डिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग इसका है झुकने वाला है, ठीक है। तो मीक, नम्र, नम्र जो होगा वो झुकेगा, यील्डिंग, मीक, ओबीडियंट, नॉट स्टिफ और रिजिड। ऑटोमेटाइज्ड क्या होता है, मैकेनिकल, ये इसका साइनो है। सरोगेट क्या होता है, प्रतिनिधि, सरोगेट क्या होता है, प्रतिनिधि, डेलीगेट, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट। सरोगेट का साइनो क्या होता है, डेलीगेट और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो मैकेनिकल का ऑप्शन हमारे पास केवल एक बचता है, मैनुअल। मैनुअल मीन्स क्या होता है, जो हम हाथ से कोई काम करते हैं, मैनुअली करते हैं। मैकेनिकल क्या होता है, मशीन से कर रहे हैं, मैनुअल मतलब हम हाथ से कर रहे हैं,
पूरा टोटल काम हमारा हाथ से, तो मैनुअल, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अगर किसी को अगर आपको पता है टेंटलेस का मतलब, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए और लगा दीजिए, और नहीं पता है तो हम लोग पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस। ठीक है, सोलोमन का जो रेपुटेशन है, नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के रूप में इज टेंटलेस। आप लोगों को क्या लग रहा है कि बिना करप्शन के या बिना किसी स्टेन के, तो टेंटलेस मीन्स क्या होता है? प्योर। ठीक है, टेंटलेस मीन्स क्या होता है? प्योर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एप्रोप्रिएट मीनिंग बताएं। फ्लॉड, फ्लॉड मीन्स जिसमें फॉल्ट है, नहीं ये नहीं होगा। फॉल्टलेस, ठीक है, प्योर और फॉल्टलेस। डूबियस नहीं, संदेहास्पद नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइनो एंटो बताना होता तो डूबियस हो जाता या फ्लॉड हो जाता। इनकंसिस्टेंट नहीं, ये नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, फॉल्टलेस। टेंटलेस मीन्स क्या होता है? प्योर। ठीक है, प्योर या फॉल्टलेस। टेंट मीन्स क्या होता है? टेंट, टेंट मीन्स होता है कोई दाग धब्बा। ठीक है, स्टेन। तो यहाँ करप्शन, तो करप्शन से लेस, टेंट लेस या स्टेनलेस, तो यहाँ पे हमारा फॉल्टलेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट देख लीजिए क्या होता है। कंसिस्टेंट क्या होता है? रेगुलर। इनकंसिस्टेंट इररेगुलर। कंसिस्टेंट क्या होता है? रेगुलर। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इररेगुलर। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैंने चारों का मीनिंग आप लोगों को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, ग्रामेटिकल एरर बताना है हमें, तो पढ़ते हैं हम लोग। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। अब देखिए, माई सिस्टर जूलियट, ओके ये ठीक है। गॉट मैरिड, शादी हुआ। एज, कब कब हुआ? एज हर वॉज 23। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है? गॉट मैरिड, यहाँ पे वर्ब, ये वर्ब वॉज दिया हुआ है क्योंकि ये भी पास में है, ये भी पास में है, ये ठीक है। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज, यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हम हर कभी नहीं, ये हमारा हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट में यूज होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज, तो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो एज हर, यहाँ पे क्या हो जाए? एज शी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। शी क्या है? हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और हर क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक, किसी बुक का छोटा सा सेक्शन दैट लीड्स टू, और एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है द मेन पार्ट, जो मेन पार्ट को एक्सप्लेन करता है, कि आगे जो जो मेन पार्ट है बुक का उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 4 वर्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन तो लास्ट में दिया जाता है। पोस्ट स्क्रिप्ट, पैराफ्रेज। आप लोग देखिए, पढ़िए अच्छे से। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है? अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन। ठीक है, यही एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, जो कि मेन पार्ट को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारा यही फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फिर आगे के ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन आप लोगों को पता है, लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट, अब देखिए, एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर और डॉक्यूमेंट। ठीक है, आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर करने के बाद जो भी एडिशनल रिमार्क और दिया जाता है लेटर या डॉक्यूमेंट के एंड में, उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। और फॉरवर्ड क्या होता है? अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग है ये, और ये जो है क्या है? ये रिमार्क है, ये भी रिमार्क्स है, लेकिन ये लेटर या डॉक्यूमेंट या कोई भी बुक के लास्ट में होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट। पैराफ्रेज क्या होता है? टू रीस्टेट समथिंग इन योर ओन वर्ड्स। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज क्या होता है? ठीक है, किसी भी सेंटेंस या किसी भी स्टोरी को अपने शब्दों, बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए अपने शब्दों में बताना। ठीक है, टू रीस्टेट समथिंग इन योर ओन वर्ड्स सिंपली, और या उसको क्लैरिफाई करना इन सिंपल वर्ड्स, और बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए। तो इसका पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई या क्लैरिफाई।
ठीक है, या टू रीस्टेट समथिंग इन योर ओन वर्ड्स। पोस्टस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर डॉक्यूमेंट आफ्टर द सिग्नेचर। ठीक है, कंक्लूजन आप लोगों को पता है, फॉरवर्ड आप लोगों को पता है। फॉरवर्ड क्या होता है? शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। वर्मिनस, वर्मिनस ठीक है। वॉमिटस, वॉमिटी से बना हाँ, वॉमिटस। वलपचुअस, वलपचुअस ठीक है, वलपचुअस ठीक है। वेरी, वेरीफिबिलिटी, क्या दिया हुआ है? वेरीफिबिलिटी। वेरीफिबिलिटी नहीं होता है, यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, वेरी, वेरीफाई, वेरीफाइबिलिटी ठीक है। तो वेरीफाई, तो वेरीफाई आई यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे एबिलिटी पूरा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तो अब देख लेते हैं चारों का मीनिंग क्या है। वर्मिनस क्या होता है? इन्फेस्टेड विद लाइस, लाइस मीन्स जुआ, रैट्स या फ्लीज। ठीक है, इन्फेस्टेड विद लाइस, वर्मिन, रैट्स और फ्लीज। ठीक है, जुओं से भरा हुआ, वर्मिनस। ठीक है, जुओं या रैट्स, चूहों, चूहों से भरा हुआ। ठीक है, वॉमिटस क्या होता है? वॉमिटी से रिलेटेड है। ठीक है, वलपचुअस क्या होता है? वलपचुअस होता है लैविश। वलपचुअस मीन्स क्या होता है? लैविश या लग्जरियस। वलपचुअस क्या होता है? लैविश या लग्जरियस। अब वेरीफाइबिलिटी देख लीजिए। वेरीफाइबिलिटी यहाँ पे ए होना चाहिए था, एबिलिटी पूरा होना चाहिए था। वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाई से बना है तो यहाँ पे वाई, वाई का आई हो गया, और एबिलिटी पूरा होना चाहिए था, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो वेरीफाइबिलिटी मीन्स होता है वेरीफाई करने की एबिलिटी, किसी भी चीज को वेरीफाई करने की एबिलिटी। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नीचे भी देख लेते हैं। नीचे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाइबिलिटी। ठीक है, सत्यापन क्षमता। और वर्मिनस, जूं से भरा हुआ, रिलेटिंग टू रिजेम्बलिंग वर्मिन इन्फेस्टेड विद और अफेक्टेड बाय वर्मिन। यहाँ पे वर्मिन की जगह लाइस भी हो सकता है, रैट्स या फ्लीज। ठीक है, जूं से भरा हुआ या चूहों से भरा हुआ, ऐसा कुछ। वॉमिटस, उल्टी। वलपचुअस क्या होता है? लग्जरी और सेंसुअल प्लेजर, characterized by luxury और sensual pleasure। voluptuous means, सिंपल वर्ड में अगर हम देखेंगे तो voluptuous means होता है lavish या luxurious। ठीक है, भोग विलास पूर्ण। आगे बढ़ते हैं। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। एबिलिटी मतलब योग्यता। ठीक है, योग्यता या कोई स्किल। तो एस्ट्यूट मीन्स क्या होता है? अब चार ऑप्शन देख लेते हैं। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मीन्स होता है चालाक। ठीक है, चतुर, सैगेशियस, ठीक, स्मार्ट, ये सारे इसके साइनो हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो एस्ट्यूट मीन्स क्या होता है? क्लेवर, स्मार्ट, सैगेशियस या श्रूड। ओके, तो हिंदी में अगर देखेंगे तो चालाक। एस्ट्यूट बिजनेसमैन, इसके साथ एस्ट्यूट मतलब क्लेवर या स्मार्ट बिजनेसमैन। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होता है, समुद्र तल से हमारी ऊंचाई या जो ग्राउंड से हमारी जो हाइट होती है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मीन्स ही, एटीट्यूड देख लीजिए। एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, एटीट्यूड। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है? नेचर और टैलेंट। ठीक है, नेचुरल टैलेंट। एप्टीट्यूड क्या होता है? नेचुरल टैलेंट। एप्टीट्यूड क्या होता है? नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एबिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा? एप्टीट्यूड। एबिलिटी का साइनो क्या हो जाएगा? एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एस्ट्यूड, अल्टीट्यूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड किसी का रवैया या फीलिंग या जो थॉट होता है, थिंकिंग होती है, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी तरीके का थिंकिंग या फीलिंग। ठीक, एटीट्यूड। और एप्टीट्यूड देख लीजिए, एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग और नेचुरल टैलेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, दोनों ही अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, दोनों से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसमें चूज करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? डायलेमा, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी। प्रॉब्लम और डिफिकल्टी तो कट जाएगा, ये दोनों साइन ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। अब डायलेमा, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होता है? अब
डायलेमा जो होता है वो दो चीजों के बीच होता है, ठीक है, दो अनसेटिस्फैक्टरी चीजों के बीच। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होता है इज कंफ्यूजन इज अबाउट मेंटल अनसर्टेनिटी, ठीक है, या अनक्लियरिटी, ठीक, बट डजेंट अननेसेसरली इन्वॉल्व हैविंग टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंफ्यूजन जस्ट मेंटल अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है। लेकिन डायलेमा क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ डिसीजन बिटवीन डिफिकल्ट चॉइसेस ऑफन विद नो क्लियर और राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायलेमा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। तो सिंपली आप लोगों को पता चल रहा है कहां पर हमारा गलती है। तो स्टिल कभी नहीं होता है, स्टिल, स्टिल यहाँ पे हो जाएगा टिल, टिल, ठीक है। तो ये हमारा, तो टिल मीन्स क्या है, टिल जो है ये प्रीपोजिशन है जो टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। टिल फ्रॉम 10 AM टिल 10 PM, ठीक है, टाइम के लिए यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन है। अनटिल भी यहाँ पे यूज हो सकता है, यहाँ टिल यूज हो सकता है। और टिल को अगर हम नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो एक आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें, टिल को अगर हम नाउन के रूप में कहीं भी यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कैश ड्रॉर, ड्रॉवर, ठीक है, कैश जो ड्रॉर होता है जहां पे कैश रखते हैं, तो कैश ड्रॉर। आगे बढ़ते हैं। वन वॉज अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड का। टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ठीक है। टू टेल अदर्स सीक्रेट, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूसरों को बताना। तो स्पिल द वर्ड्स नहीं, स्पिल द कैट नहीं, स्पिल द ऑनियंस, ऐसा कोई आइडियम एंड फ्रेज नहीं होता है। ये इसका करेक्ट आइडियम फ्रेज क्या है, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। आगे बढ़ते हैं। द मीडिया दिस डेज कंस्ट्रक्ट्स मिसलीडिंग नैरेटिव्स ऑन पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रिटीज टू इंक्रीज द व्यूअरशिप, ठीक है, जो मीडिया है वो आजकल मिसलीडिंग नैरेटिव्स दे रहा है, मिसलीडिंग कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पे और सेलिब्रिटीज टू सेलिब्रिटीज पर टू अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। तो मिसलीडिंग का साइनो हमारा क्या हो जाएगा, सिंसियर नहीं, ये पॉजिटिव मीनिंग है नहीं, ट्रू, कैंडिड नहीं, कैंडिड मीन्स क्या होता है, स्पष्ट, कैंडिड मीन्स क्या होता है, स्पष्ट, सिंसियर मीन्स ईमानदार। तो ऐसा अगर यहाँ पे इसका एंटो पूछता तो हम लोग सिंसियर यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है। तो मिसलीडिंग यहाँ पे एक ही वर्ड हमारा जो नेगेटिव में है, तो मिसलीडिंग का साइनो हमारा हो जाएगा मैंडेशियस। अब मैंडेशियस क्या होता है, मिसलीडिंग, मिसलीड करने वाला कोई भी बात जो होती है, मैंडेशियस। मैंडेशियस का मीनिंग देख लीजिए, झूठा, लाइंग, हैबिचुअली लाइंग, ठीक है। मैंडेशियस मीन्स क्या होता है, हैबिचुअली लाइंग। मिसलीडिंग क्या होता है, जो आपको मिसलीड करता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडरस्ट्रक, वंडरस्ट्रक मीन्स सरप्राइज्ड बाय द डैश ऑफ द क्वाइन। अब वेट, यहाँ पे इंतजार, क्वाइन का कोई इंतजार थोड़ी ना होता है, वाइड, ठीक है, वाइड, वाइड मीन्स विस्तार या विस्तृत, ठीक है, वाइड रेंज, ये नहीं होगा, वेट, ये वाला वेट यहाँ पे होगा, ठीक है, उसका वेट ऑफ द क्वाइन, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट, इवेल्युएट मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसका हमें साइनो बताना है, मिसजज करना नहीं, असेस, यस, असेस मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो इवेल्युएट का क्या हो जाएगा, असेस। यूनिटी पता है आपको, मिसकोट, मिसकोट, अब यहाँ पे कोट, कोट आप लोग जानते हैं उद्धरण, तो मिसकोट, तो गलत उद्धरण देना, गलत एग्जाम्पल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट बताना है हमें इसका, जो ब्रैकेट में है। दे कुड ऑलवेज स्टे इन एंड गो फॉर अ वॉक। अब देखिए, हैड बेटर, कुड के बाद हैड बेटर नहीं आएगा, नॉट ओनली नहीं, नॉट ओनली, आइदर, नाइदर, तो नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है। तो यहाँ पे देखिए और दिया हुआ है, तो और के पहले हमारा क्या आ जाएगा, आइदर। दे कुड आइदर स्टे इन, मतलब दो ऑप्शन में, मतलब वो यहाँ पे रुक सकते हैं या वॉक के लिए जा सकते हैं, तो दो ऑप्शन में चूज करना, दे कुड आइदर स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। अब हमारा क्लोज टेस्ट है, पढ़ते हैं। As a result of COVID-19, the quick to digital training has exposed the hazards of student disengagement
and the resulting consequences of lower student performance across dash courses. The latest dash has altered the education of millions of people around the world. New approaches and improvements in the school system are urgently required. Considering the increasing digital divide, the strategy may exacerbate existing inequality disparities. More than 500 million students at various levels around the world were forced to dash their studies. These changes have caused and will continue to cause some inconvenience, but they will also foster innovation and future reforms inside this education system this education system. During a global COVID-19 pandemic, the pile-on effect of the coronavirus can have long-term consequences for schooling, notably for the most vulnerable. Children dash basic core learning, reading, math, languages, etc. was weak to begin with, face a significant risk of regression. During COVID-19, millions of children whose right to education has already been violated, particularly girls, are exposed to greater health and well-being hazards, both psychological and physical. तो आगे बढ़ते हैं. पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड 19 के रिजल्ट के तौर पर द क्विक एंड टू डिजिटल. अब यहाँ पे टू डिजिटल ट्रेनिंग की बात कर रहा है, तो क्विक स्टैग्नेशन क्या होता है? स्थिरता. तो यहाँ पे कोई स्थिरता की बात नहीं कर रहा है कि द क्विक ट्रांजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? संक्रमण. मतलब क्विक जो चेंज हो रहा है किसकी तरफ? टू डिजिटल ट्रेनिंग. तो हैज एक्सपोज द हैजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स डिसएंगेजमेंट एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस क्या? डैश कोर्सेज. ओके, इसका हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन. आगे बढ़ते हैं. तो क्या बोल रहा है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस. ठीक है, स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो लोअर हो रहा है अक्रॉस फ्यूअर पर्टिकुलर लिमिट. तो न्यूमरस फ्यूअर नहीं होगा, पर्टिकुलर लिमिट. तो न्यूमरस कोर्सेज में जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या होता है वो क्या हो रहा है? वो लोअर हो रहा है. तो न्यूमरस परफॉर्मेंस. आगे बढ़ते हैं. द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. द लेटेस्ट लोकल एंडेमिक. अब यहाँ पे कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, तो आपको सिंपली समझ जाना चाहिए पैंडेमिक. ठीक है, एंडेमिक और एपिडेमिक में आप लोग डिफरेंस बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ क्वेश्चन पर. तो क्या बोला? मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट्स एट वेरियस लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड वर फोर्स टू डैश. बहुत सारे स्टूडेंट जो है कोरोना वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस फैला है उसके कारण बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे बच्चों को फोर्स किया गया है रेज्यूम करने के लिए, नहीं रीओपन कैरी ऑन करने, नहीं सस्पेंड करने के लिए, सस्पेंड देयर स्टडीज. ठीक है, अपनी पढ़ाई रोकने के लिए फोर्स किया गया है. आगे बढ़ते हैं. These changes have caused and will continue to cause some inconvenience. बहुत सारे inconvenience हो रहे हैं ये changes की वजह से. जो कोरोना वायरस की वजह से जो changes हो रहे हैं उनके उसकी वजह से बहुत सारे inconvenience हो रहे हैं. They will also foster innovation. Foster means क्या होता है? प्रोत्साहित करना. ठीक है, बट दे विल आल्सो फोस्टर इनोवेशन. लेकिन इसकी अब इनकन्वीनियंस तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे इनोवेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है. ठीक है, एंड फ्यूचर रिफॉर्म इनसाइड दिस एजुकेशन सिस्टम. क्योंकि पहले क्या था? ऑफलाइन स्टडी पे को ज्यादा जोर दिया जाता था, तो अब क्या है? ऑनलाइन स्टडी को जोर दिया जा रहा है. तो बहुत सारा इनोवेशन भी हो रहा है अलग अलग तरीके से. ठीक है, तो फोस्टर ये जो मतलब कोरोना वायरस की वजह से जो प्रतिबंध लग रहे हैं या जो भी हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे इनोवेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है. फिर ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पाइलॉन इफेक्ट क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारी पेंडिंग में पड़ी रहती हैं, पाइलॉन होती रहती हैं. ऑफ द कोरोना वायरस कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर स्कूलिंग के लिए, नोटेबली मुख्य रूप से फॉर मोस्ट वल्नरेबल. ठीक है, जो मोस्ट वल्नरेबल स्टूडेंट है, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. पाइलॉन इफेक्ट. चिल्ड्रन डैश बेसिक. ठीक है, तो चिल्ड्रन विच बेसिक, विच यूज नहीं होगा क्योंकि ये विच जो होता है
वो किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर थिंग्स, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए। तो हुज, तो चिल्ड्रन हुज बेसिक, हुज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है। हुज कहाँ पर यूज होता है? रेफर टू पीपल और थिंग्स एंड शोज ओनरशिप और रिलेशनशिप, ठीक है। तो चिल्ड्रन हुज बेसिक कोर लर्निंग वाज वीक टू, ठीक है। तो हुज बेसिक कोर लर्निंग, whom किस लिए यूज है? रेफर्स टू पीपल एंड एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन। हु, हु भी नहीं होगा। आगे बढ़ते, हु आप लोगों को पता है क्यों, हु मीन्स कौन। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूरा सेट लगा लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों का डाउट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।